आज इतनी ठंड है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का टाइम हो रहा है, अभी 5 बज के 15 मिनट 20 मिनट ऐसे हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बाहर निकली हूँ टहलने के लिए, लेकिन मौसम देख रहे हो आप, वाह, ऊपर ना फ्रेश स्नोफॉल हुआ है और अभी मौसम एकदम साफ़ हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको। सुबह से लेके धुंध पड़ी हुई थी और ये देखो फ्रेश स्नोफॉल जब होता है तो ऐसा दिखता है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो, सुंदर लग रहा है। और सुबह से लेकर वहाँ पे इतने बादल थे, इतनी धुंध पड़ी हुई थी ना, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो शिमला में भी स्नोफॉल हो रहा है, अभी मैंने न्यूज़ में देखा था। और यहाँ पे भी स्नोफॉल हो गया ऊपर की तरफ धौलाधार में। तो चलो थोड़ा सा टहल लेते हैं, जिस काम के लिए मैं निकली हूँ बाहर वो काम कर लेते हैं। ये देखो 5 बजे ऐसा लग रहा है कि एकदम अंधेरा सा, बट अब अंधेरा हो ही जाएगा थोड़ी देर के बाद। मम्मी और पड़ोस में जो लड़की है हमारी नेबर है, वो दोनों घूमने गए हैं, टहलने गए हैं सड़क में। तो आज ठंड थी इसलिए उनके साथ मैं नहीं गई, बट मैं सोच रही हूँ छत पे चलती हूँ ना, अपने छत पे। चलो, ठंडा मौसम। जब हम सोचते हैं कि ठंड जाने वाली है, तब को फिर से मौसम ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली अभी ठंड रहने वाली है मार्च तक। वैसे तो अप्रैल में भी थोड़ी थोड़ी होती है, बट मार्च तक अच्छी खासी ठंड रहती है। और ये मेरे बैंड में क्या लग गया है, आज मैंने ये बैंड लगा लिया क्योंकि सर्दी बहुत है। बीमार होने से अच्छा है कि अपना इंतज़ाम कर लिया जाए। हाँ, अरे आज तो बहुत नीचे तक स्नोफॉल हो गए। जो मेन धौलाधार की जो मेन पहाड़ियाँ ना, जो हमेशा दिखती रहती है, वो आज नहीं दिख रही है। पर जो नज़दीक वाली है ना, वो दिखाई दे रही है। मतलब जो नज़दीक वाली है उन पे स्नोफॉल हुआ है, तो वो भी नज़र आ रही है। यहाँ से दिखाती हूँ मैं, नीचे से ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं पाई। और अभी भी स्नोफॉल हो रहा है, क्योंकि जब स्नोफॉल हो रहा होता है तो धुंध सी पड़ी रहती है और समझ आ जाता है कि स्नोफॉल हो रहा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है ना। तो ये वाली पहाड़ी है, इस पे फ्रेश अभी स्नोफॉल हुआ है। और ये देखो, इससे ये दिखाई दे रही है, इससे पीछे वाली जो है उस पे अभी भी स्नोफॉल चल रहा है। ये देखो, यहाँ पे भी ऊपर वाइट सा आपको ऐसे दिख रहा है ना, धुंध सी। तो यहाँ पे स्नोफॉल अभी हो रहा है। वाह रे वाह, हिमाचल कितना सुंदर लग रहा है। अदरवाइज़ ये वाली पहाड़ियाँ अभी सफ़ेद नहीं थी। और जो मेन आपको मैं दिखाती हूँ ना, धौलाधार, वो इसके पीछे है, इसके पीछे वाली है। जो ये थोड़ी सी नज़र आ रही है ना, जिसमें ज़्यादा बर्फ़ है, वो ये देखो। जो मर्ज़ी बोलो भाई, हिमाचल है तो जन्नत ही। जो लोग हिमाचल में रहते तो जन्नत में। अपनी मुश्किलें हैं कुछ थोड़ी बहुत, जो भी परेशानी होती है, बट जगह अगर सुकून देने वाली हो ना, तो फिर थोड़ी बहुत मुश्किलें झेलने में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले हम सोचते थे कि जब मैं शिमला में रहती थी, मैंने आपको बताया है कि मेरी स्कूलिंग शिमला से हुई है। जब मैं शिमला में रहती थी तो ऐसा लगता था कि बस यहाँ से बाहर निकलना है। तो उस टाइम पे गर्मी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि सर्दियों में रह के ना परेशान हो गए थे। कई बार हमारी विंटर वेकेशंस होती थी, तो हमारे जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होते थे। उस टाइम पे स्नोफॉल हुआ होता था, इतनी ठंड होती थी। जब एग्ज़ाम लिखने जाते थे ना, तो ये जो हाथ होते हैं ना, ये ऐसे हाथों ऐसे ही रहते हैं, मतलब उनको सीधे होने में भी टाइम लगता था, इतनी ज़्यादा ठंड होती थी। पेन पकड़ना इतना मुश्किल हो जाता था, इतनी ठंड होती थी। और फिर स्कूल में पहले ऐसी फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि हीटर्स हो। अगर हीटर होते भी थे तो वो सारे बच्चों को कहाँ मिल पाते हैं कि हाँ सारे बच्चे सेक पाएँ। और एक बार मुझे याद है, हम लोग 10th में थे ना, तो हमने
ठंड थी, हमने, मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोगों ने जो टेबल मतलब डेस्क होते थे ना, वो उसकी लकड़ी तोड़ के वो भी जला दी थी। 10th में हम लोगों के वो होता था कि छुट्टियाँ नहीं होती थी कि क्या, थोड़े दिन तक जनवरी में भी मतलब बीच बीच में बुलाते रहते थे, तो अब हम लोग जाते थे, तो ये सब कांड भी हमने किए हुए हैं स्कूल में। स्कूल के जो बेंच होते वही जला दी थी आग सेकने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे टीचर्स बहुत कम होते थे स्कूल में, और ऐसी हरकतें करने के जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा होता था बच्चों के पास। ये था। अब यहाँ पे तो खैर जब बड़े बड़े होते जाते हैं तो खुद ब खुद मैनेज करना आ जाता है, बट स्कूल टाइम में उन्होंने बहुत ऐसी हरकतें करी है बेकार वाली। तो चलो मैं थोड़ा टहल लेती हूँ इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि पहले भी बारिश जो है वो थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, तो थोड़ा टहलना ज़रूरी है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं भी मम्मी के साथ रोज़ सड़क में टहलने चली जाया करूँगी, बट आज मौसम ख़राब था इसलिए नहीं मैं गई, अदरवाइज़ जब मौसम साफ़ होगा तो फिर मैं भी चली जाया करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। ठंड बहुत है, तो आज हमारे घर में फिर से बन रही हैं एंकलियाँ, क्योंकि ठंड में एंकलियाँ खाने का बहुत मज़ा आता है। एंकलियाँ मतलब वो जो पकवान बनते हैं हमारे यहाँ पे, एंकलियाँ। मम्मी नहीं, कहाँ गए? एंकलियाँ होती है जो तवे पे बनती है, और एंकलू मुझे पत्थर की चॉइसी पे बनते हैं। तो ये देखो, ये मम्मी ने गोल तैयार कर रहे हैं। दाल वही डाली है सोयाबीन वाली। हाँ, सोयाबीन, माँ और लोबिया, सोयाबीन डाल लो। लोबिया ही वही होता है, लोबिया ना? हाँ, लोबिया बोले रौंगा, सोयाबीन और रौंगी होती है सोयाबीन। हाँ, सोयाबीन और मेरे हिसाब से तो रोंगी को ही बोलते हैं, सोयाबीन भी, लोबिया भी। तो वो सोयाबीन वो होती है जो तवे पे भून के भी खाते हैं, छोटी छोटी रोंगण। तुम पता नहीं क्या बोलते? रोंगण बोलते हैं हमारे। तुम पता नहीं क्या बोलते? भेड़ को भी देते थे उनको। हाँ, वो रोंगण होते हैं। रोंगण हम सोयाबीन बोलते हैं। हाँ, तो वही है ये। अच्छा, वो छोटे दाने होते हैं ना, तो वो, और ये रहा यहाँ पे घोल बन के तैयार हो रहा है, क्योंकि मम्मी बोल रही है आज मौसम ठंडा है, तो ठंडे ठंडे मौसम में खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके बाद मैं तो खा भी नहीं पाऊंगी थोड़े दिन के बाद। खिचड़ी, मूंगी की दाल चावल, ये बनाओगे आप मेरे लिए ना? कितने दिन तक? थोड़े 1 महीने तक है। मूंगी की दाल, चावल, खिचड़ी, दलिया, सेमिया भी बनाते हैं ना? बनाते हैं, सेमिया भी खा लो, पचने पर बात होती है। ये बनेगा आज, फिर से बन रहे हैं पकवान। वैसे 31 तारीख को, 31 को क्या था मम्मी, क्या बोला था आपने? गोयंत्रियाँ गाय, क्या था वो 31 तारीख को? गोंत्रियाँ। 31 तारीख को सकट चौथ होती है ना, जिस दिन गणेश चतुर्थी की पता नहीं कुछ, हाँ सकट चतुर्थी, उस दिन भी बोल रहे थे मम्मी की उस दिन बनानी है, बट फिर उस दिन हम लोग वहाँ चले गए थे ना, क्या बोलते हैं, खड़ोता, वहाँ चले गए थे। फिर आके सब लोग थके हुए थे, तो फिर आके मन नहीं किया बनाने का, तो इसलिए आज बनेंगी हमारे घर पे एंकलियाँ। और मैं भी थोड़ी देर के बाद अपने हेयर ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि अब ना बाल बहुत रूखे से हो रहे हैं, तो हेयर ऑयलिंग की ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत है अब, तो करूँगी। बट अभी फ़िलहाल इसको ऐसे कर देती हूँ, क्योंकि ठंड है बहुत। और ये एंकलियाँ ना मुझसे बनती नहीं है तवे पे, मैंने 1-2 बार ट्राई की थी, पिछली बार ट्राई की थी, डल तो जाती है, बट फिर वो पलटने वाली वो टेक्निक होती है ना, 1-2 बार अगर आ जाए तो आ भी जाए। बट किचन में मम्मी बैठ के बनाते, तो बैठ के मुझसे बनती नहीं है, बैठा नहीं जाता मुझसे। अगर खड़े होकर बनानी हो तो तब तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, बट वो बैठ के नहीं बनती। और बाहर देखो क्या बाजार बनाया हुआ है इन बच्चों ने, यहाँ से दिख रहा है। ये यहीं पे बैठ के मूवी देखेंगे,
लेटे रहेंगे पूरा दिन भर। और इस बार हमारा बिजली का बिल आया है 5,000 2 महीने का है, बट फिर भी हिमाचल में 2 महीने का बिल 5,000 बहुत मुश्किल है। यूपी में तो मैं समझ सकती हूँ, यूपी में तो हमारा ऐसे आता था 2300 2400 1900 इतना बिल आ जाता था, बट यहाँ पे भी। बट अभी ना पता क्या ठंड है ना, तो ब्लोअर पूरा दिन भर जो वो चला रहता है, तो ये भी बात है। ठंड में आइसक्रीम के मजे। तुम नहीं खा रहे हो? हाँ हाँ हाँ। ये देखो ठंड में बड़ा मजा आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि मेरी चप्पल आप क्यों पहन के जाते हैं? क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई है ना। When you have your own, मेरी क्यों लेके जाते हो? जब आपके पास अपनी है। मेरे पास अपनी कहाँ है बताओ? कहाँ है? ये वाली है। कौन सी? ये मेरी है। हाँ ये तो आपकी ही है। पटना ले आना था अंदर से, बाथरूम से। ऐसे बैठ के बनाओगे? हेलो जी, साड़ी एंगल है। हाँ है तो है। करो, और जो आपने करना होता है उसको आप कर लिया करो। गर्मा गर्म एंकली है। ऐसी चीजें बनाने के लिए खुश रहते हो आप, है ना? ऐसी चीजें बनाने के लिए खुश रहते हो आप। अच्छा लगा है सर्दियाँ सुनने वाला। ये चीजें ना गर्मी में थोड़ी लगती है। ये मैं तैयारियां ले रहा हूँ, मैं बना रही थी तैयारियां, तो नहीं करती। क्यों बनाई तो थी, हमने खाई नहीं थी। मेरे खराब है। हाँ तो ऐसा कि पत्थर रखे जैसे। बड़ी अच्छी तभी से। हाँ। कमाओ लेनी के। लोहे की तो मिल जाती है हर जगह, बर्तन की दुकान पे। चलिए बता देती हूँ आपको। तो ये है वो हेयर ऑयल जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ। ये है वाओ का आंवला हेयर ऑयल। आंवला यानी कि गूसबेरी। और आंवला के जो बेनिफिट्स है वो आपको पता ही है कि हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और आंवला जो है हमारे बालों की जो थिकनेस होती है उसको बढ़ाता है। स्कैल्प पे अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है या इचीनेस होती है उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात, वाओ के जो प्रोडक्ट है वो ट्रूली मेड इन इंडिया है। और इसमें किसी तरीके के भी जो है केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं, क्रुएलिटी फ्री है, किसी तरह की एनिमल टेस्टिंग कोई कुछ नहीं हुई है। और आंवला का ये जो ऑयल है ये 99.9 जो है प्लांट बेस्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। तो इसमें किसी तरीके को कोई भी केमिकल्स जो है वो यूज़ नहीं हुए हैं। तो जब भी हम अपने स्किन पे या अपने बालों पे कुछ भी अप्लाई कर रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि वाओ के जो प्रोडक्ट है इन पे यहाँ पे एक QR कोड दिया होता है। तो ये QR कोड जो है आप स्कैन करके अपने जो ये प्रोडक्ट है जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो भी चेक कर सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। और अगर आपके जो हेयर है वो किसी भी टाइप के हैं, हर तरह के हेयर टाइप के लिए ये सूटेबल है। इसमें किसी तरीके के कोई मिनरल ऑयल्स नहीं है, कोई सिलिकॉन नहीं है और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस फ्री है ये प्रोडक्ट और 100% वेगन प्रोडक्ट है। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में भी आता है। अगर आप इस तरीके से यूज़ करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं। प्लस इसका जो बेस्ट पार्ट है वो मुझे लगता है ये
कि ये कोम्ब एप्लीकेटर के साथ भी आता है, तो उससे आपकी जो मुशक्क़त है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये देखिए ये इस तरीके से आता है, और ऐसा नहीं है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत होती है। आप ऐसे हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये देखिए ड्रॉप्स जो है वो निकल के आ जाती है, और इजी टू अप्लाई है ये, इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए तो मैं इसको अपने बालों में अप्लाई भी कर लेती हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप इस ऑयल के जो पूरे बेनिफिट्स हैं वो अपने बालों पे चाहते हो, तो आप इसको जो है हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद आधे घंटे के बाद भी अपने जो हेयर है वो उनको वॉश कर सकते हो, और अगर आप इसको ओवरनाइट रख पाते हो तो रिजल्ट्स जो है वो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। तो ये जो आंवला हेयर ऑयल है वाओ स्किन साइंस का, इसमें है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, मोरक्कन आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, आंवला ऑयल एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई एंड लेमन एसेंशियल ऑयल है। तो इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारे जो बाल होते हैं अगर ड्राई होते हैं तो उनको स्मूथ करने में हेल्प करती है। ईची स्कैल्प है तो उसको भी जो है वो इम्प्रूव करती है, ईचीनेस को कम करती है, लिम्प हेयर्स को जो है इम्प्रूव करती है। और ये जो ऑयल है ये बिल्कुल ही नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल है। आपको किसी तरीके की जो चिपचिपाहट है वो ज़्यादा नहीं लगेगी। सबसे बड़ी बात कि जो ये हेयर ऑयल है ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसमें किसी तरीके के जो केमिकल्स है वो यूज़ नहीं हुए हैं। प्लस आपको पता ही है कि ऑलिव ऑयल और जो आलमंड ऑयल जो भी इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए, और जैसे बाल आपके टाइम से पहले ही ग्रे शुरू हो जाते हैं होना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप भी जो है बेझिझक इस ऑयल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और वाओ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो वाओ की आप अपने जो वाओ की ऐप है उससे भी बाय कर सकते हैं। आप वहाँ पे जो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट चाहिए या हेयर केयर के लिए। तो आप साथ में देख सकते हैं कि इस तरीके से जो वाओ की जो ऐप है वो इस तरीके से ओपन होती है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अपना जो प्रोडक्ट है वो चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम वाओ की ऐप पे जो है वो ऑफर चलते रहते हैं। अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको आपके फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएंगे। और आपने देख ही लिया कि कितना इजी जो है इसका एप्लीकेशन है। कॉम्ब एप्लीकेटर की हेल्प से आप इजीली जो है अपने बालों को अच्छे से हेयर ऑयलिंग जो है वो कर सकते हैं, और जो है आपको रूट से टिप की तरफ इस तरीके से जैसे भी मैंने किया आप उस तरीके से लगा सकते हैं। इजीली जो है आपके पूरे स्कैल्प पे ये हेयर ऑयल लग जाएगा। हेयर ऑयल कर लिया है। और ये जो ये आंवला की ये रेंज है हेयर ऑयल की, ये न्यूली लॉन्च है वाओ की। तो इसमें आपको 3 तरीके के ये मिल जाएंगे। तो ये 100 ml की पैकेजिंग में है। तो ये दो ऑयल जो है वो आपको, एक ये 100 ml की पैकेज में, दूसरा ये 200 ml की पैकेजिंग में, दोनों कोम्ब एप्लीकेटर के साथ मिल जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको 100 ml लेना है या 200 ml लेना है। प्लस एक और जो है इनका ये पंप वाले उसमें आता है। तो यहाँ पे पंप है, इसमें कोम्ब एप्लीकेटर नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पंप के साथ चाहिए हेयर ऑयल तो आप ये मंगा सकते हैं, और ये भी 200 ml की पैकेजिंग में आता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर अब आप अपना कोई भी जो है फेवरेट प्रोडक्ट वाओ का लेना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट स्टोर से भी ले सकते हैं। और आपके नियरेस्ट कौन सा स्टोर है ये आप अपने जो वाओ ऐप है उसमें ऐप लोकेटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि आपके नज़दीक में ऐसा कौन सा स्टोर है जहाँ पे आपको आपका फेवरेट वाओ का प्रोडक्ट मिल पाए। तो आप ये वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। प्लस वाओ की जो अपनी वेबसाइट है, जो वाओ की अपनी ऐप है, वहाँ पे टाइम टू टाइम नए नए जो है वो ऑफ़र्स चलते रहते हैं। वैसे तो आपको ये और वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, बट अगर आप इसको वाओ से लेते हैं तो वहाँ पे आपको नए नए जो है वो ऑफ़र्स, कब डिस्काउंट चल रहा है, कब क्या है, नए नए अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं। तो वाओ की जो ऐप का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और कौन कौन सी साइट से आप ये प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं वो जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आप इनको ख़रीदना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, और अब भी जो है अपना ये हेयर ऑयल वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो
तो ये था मेरा आज का बड़ा सा व्लॉग, क्योंकि आज का व्लॉग काफ़ी बड़ा बन गया है, बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर देखोगे। और इसके बाद मैंने आने वाले बेबी के लिए क्या क्या शॉपिंग की है, उसकी जो वीडियो है वो मैं डालने वाली हूँ अपने दूसरे चैनल पे, तो आप जाइए वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं वो वीडियो। तो वो देखते हैं इसके बाद आती है या इसके साथ साथ आती है, जैसे भी आएगी आपको मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी। और मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है हिमाचली लाइफस्टाइल, उसका जो लिंक है चैनल का, जब आप वीडियो जो एंड होने लगेगी तो वहाँ पे जो है आपको शो हो जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर भी मैं टाइम टू टाइम जो है वो व्लॉग्स डालती रहती हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अवॉइड करना थोड़ी सी चिपकू लुक को, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी हेयर ऑयल यूज़ किया है। तो चिपकू दिखने से ज़्यादा अच्छा है कि बालों की जो क्वालिटी है, बालों का जो टेक्सचर है वो सही रहे। और बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप प्लीज़ बालों के लिए बताना, और बेबी रुक जाना यार। और आपने पूछा था कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, तो वो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन सा शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ। तो चलो फिर बाय बाय, सब लोग अपना ध्यान रखना। ये कहाँ से लाया सड़ी हुई सी कार? अच्छा वो जैसी भी तोड़ दी, जैसे भी तोड़ दी फिर इसकी कार बना दी। अच्छा चलिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दो, बाय।